भाजपा के कुछ चुनिंदे गुंडे और राजनेताओं का यहाँ देश में नहीं चलने वाला है। और जिस डर से नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के डर से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, डरा सहमा प्रधानमंत्री बोल रहा था, गिरा प्रधानमंत्री बोल रहा था। डर था इस नरेंद्र मोदी को, डर था नरेंद्र मोदी को कि हमारी सत्ता गिर जाएगी अगर किसानों की बात हम लोग नहीं सुनेंगे तो। मैं भी जेल गया था इस आंदोलन में, मुझे भी लाठियां पड़ी थी। ये लाठी और जेल की हार हुई है। ये जीत आम छात्र नौजवान किसान के बेटों का है। ये अंबानी और अडानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। किसानों के परिवारों के पैर में गिरकर माफी मांगिए। ये कटीले तार लगाने से, ये गोली चलाने से, ये पानी की बौछार से देश के नौजवान छात्र युवा नहीं डरने वाले हैं। ये देश के 125 करोड़ जनता ने आंदोलन खड़ा किया था। 125 करोड़ देशवासियों को बधाई। आंदोलन समर्पित छात्र नौजवान युवा महिला बुजुर्ग बच्चों किसान को बधाई। ये जीत देश की जीत है। पटना के सड़कों पे जन अधिकार पार्टी विजय यात्रा निकाली है क्योंकि कृषि कानून जो थे वो वापस ले लिया गया है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र यूनियन के लीडर मनीष यादव है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, पूरे तौर पे यह आंदोलन शहीद के परिवारों को समर्पित था। पूरे तौर पे यह आंदोलन उन परिवारों को समर्पित है जो इस आंदोलन में अनाथ हुए, जिनकी औरतें विधवा हुई, जिनके परिवार बिखर गए। ये लाठी और गोली से जो डराने वाली सरकार थी, वो सरकार को समझ आ चुका है कि ये आंदोलन, ये देश के 125 करोड़ जनता ने आंदोलन खड़ा किया था। और इस आंदोलन में जीत ये दर्शा चुकी है कि ये तानाशाही और हिटलरशाही सरकार नहीं चलने वाली है। ये जीत दर्शा चुकी है कि ये देश भारत के 125 करोड़ जनता का है। भाजपा के कुछ चुनिंदे गुंडे और राजनेताओं का यहाँ देश में नहीं चलने वाला है। और जिस डर से नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के डर से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, डरा सहमा प्रधानमंत्री बोल रहा था, गिरा प्रधानमंत्री बोल रहा था। डर था इस नरेंद्र मोदी को, डर था नरेंद्र मोदी को कि हमारी सत्ता गिर जाएगी अगर किसानों की बात हम लोग नहीं सुनेंगे तो। ये जीत है हर गली कस्बे कूचे मोहल्ले में आंदोलन समर्पित लोगों का, छात्र नौजवान युवाओं का। ये जीत है जेल गए लोगों का। मैं भी जेल गया था इस आंदोलन में, मुझे भी लाठियां पड़ी थी। ये लाठी और जेल की हार हुई है। ये जीत आम छात्र नौजवान किसान के बेटों का है। और जब तक अब हमारी मांग है, सभी शहीद के परिवारों को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सभी शहीद के परिवारों को जब तक मुआवजा नहीं मिलता, और सभी शहीद के परिवार को जब तक सम्मान नहीं मिलता, तब तक कोई किसान नहीं उठने वाला है। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि सिर्फ 3 कृषि कानून नहीं, अन्य कृषि कानून पे जो समझौता होने वाले हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वार्ता करेंगे और तभी यहाँ से उठेंगे। 700 लोग की शहीद हो गए हैं। 700 लोग, क्या कहिएगा? 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए। उन सभी परिवारों को बहादुरी के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, देश उससे सम्मानित करे। उनके परिवारों को नौकरी दे, रोजगार दे, जमीन दे। ये अंबानी और अडानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। ये देश के किसानों ने बता दिया। इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो देश की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, ये देश उसके साथ है। नरेंद्र मोदी जो डरी सहमी आवाज में जनता से माफी मांगे हैं, वो किसानों के परिवारों के पैर में गिरकर माफी मांगिए। ये सत्यमेव जयते हैं, यहाँ सत्य की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी जब जब तानाशाही कीजिएगा, इसी तरह से ये देश आपको, देश के 125 करोड़ नौजवान माता बहनें भाई बुजुर्ग, आपको जवाब देने का काम करेगा नरेंद्र मोदी जी। जब तक आप उन परिवारों से माफी नहीं मांगते, मन की बात में आप कहिए कि हमसे गलती हुई, ये जो शहादत थी ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की वजह से हुई, तब तक ये किसान नहीं उठने वाले हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 1.5 साल के बाद ये कृषि कानून वापस लिया जाता है, क्या कारण हो सकता है? ये सदी का सबसे बड़ा आंदोलन रहा। ये एक सदी का सबसे बड़ा आंदोलन रहा। और इस आंदोलन में हम जानते थे, ये कटीले तार लगाने से, ये गोली चलाने से, ये पानी की बौछार से देश के नौजवान छात्र युवा नहीं डरने वाले हैं। जब तक आपने मांग नहीं मानी, तब तक हम आंदोलन करते रहे और लास्ट में हमारी ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में चुनाव है, उसको लेकर कहीं ऐसा कृषि कानून वापस किया गया? ये डरी सहमी प्रधानमंत्री बोल रहे थे। प्रधानमंत्री की आवाजों में वो दम नहीं था। वो जानते थे कि हमने जो तानाशाही तौर पे
ये कानून थोपा था, अब हमारे हार होने जा रही है। जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होता, जब तक ये बिल वापस नहीं होता, तब तक ये आंदोलन भी वापस नहीं होता। इसीलिए 125 करोड़ देशवासियों को बधाई, आंदोलन समर्पित छात्र, नौजवान, युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चों, किसान को बधाई। ये जीत देश की जीत है। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के स्टूडेंट यूनियन के लीडर मनीष यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।